नाज़रीन, अब हम बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से और सोने की खरीदारी के हवाले से कि बहुत तेज़ी से कीमतें भी बढ़ रही हैं और ख़रीदारी भी बहुत तेज़ी से हो रही है। और फिर बात करेंगे बिजली के फ़ी यूनिट की कमी के हवाले से। आज एक बड़ी खुशखबरी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जो मदनियात हैं उनकी पजीराई हो रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। इन सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर इकरामुल हक साहब, माहिर मुआशियात हैं, गहरी नज़र है मईशत पर। उनसे बात करते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं। डॉक्टर साहब, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो सोना है उसकी कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। आज तो थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन उसकी खरीदारी भी साथ साथ बढ़ रही है। पाकिस्तान ने भी इसकी तजारत जो है वो खोल दी है। वजूहात क्या हैं? क्या सोना इसलिए खरीदा जा रहा है कि डॉलराइजेशन जो है वो ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, डॉलर पर इन्हिसार कम हो रहा है, और डॉलर जो है वो आगे इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और सोने का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ये शुनीद है कि सोने की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि आज आम आदमी की पहुंच से तो बिल्कुल दूर हो चुका है, लेकिन ये मुल्कों की पहुंच से भी दूर होता जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया मियां साहब। दरअसल आपने देखा होगा कि जो दुनिया की इस वक्त माशी आउटलुक का जायजा है, इसको IMF ने भी जाहिर किया है, वो बड़ा हंगामा खेज है और उसमें बहुत जो है गैर यकीनी की सूरत हाल है। इस वजह से जब ऐसी सूरत हाल होती है तो लोग फिर अपनी वेल्थ को बचाने के लिए, उसको एक सतह पर रखने के लिए कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीदें, क्योंकि ये समझा जाता है कि आज भी सोना जो है उससे ही सारे जो है चीज़ों की कीमतों का तयन होता है। और अगर आपके पास सोना है तो अगर करेंसी डीवैल्यू भी होगी तो सोने की प्राइस उसको कवर कर लेगी, क्योंकि उसी लिहाज से सोना भी बढ़ता जाएगा। अब ये इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं कि बहुत एक तरफ रश है खरीदने का। जब भी आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई के अंदर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की तलब होती है और रसद कम होती है तो फिर कीमतें बहुत बढ़ती हैं। इससे ये अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता कि डॉलर के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, मगर हमें पता है कि आम तौर पर जब अमेरिका के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है और भी जो ट्रंप साहब की पॉलिसीज़ है, उसकी वजह से इस बात के तो ख़तरात हैं कि आहिस्ता आहिस्ता डॉलर जो है वो अपनी वक़्त और कदर खो रहा है। और इस लिहाज से भी लोग जो है वो धड़ाधड़ सोना खरीद रहे हैं कि अगर डॉलर में रखे तो फिर ये ना हो कि कहीं डॉलर बहुत नीचे आ जाए और उनको मसाइल का सामना करना पड़े। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कुछ अरसा ये इस तरह की बात रहेगी और जब तक आलमी सूरत हाल के अंदर ये गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म नहीं होती, सोना खरीदने का दबाव जो है वो बढ़ता ही रहेगा और पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। मगर ये बात सही है कि अब ये आम आदमी की पहुंच से तो दूर हो ही चुका है, अब हुकूमतों की पहुंच से भी दूर हो रहा है। डॉक्टर साहब, जो सोना है वो तो इसलिए ख़रीदा जा रहा है कि उसमें डॉलर जो है वो ज़ाहिर है आलमी मार्केट में डॉलर पिट चुका है और डॉलर की कीमतें कम हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो डॉलर की कीमत कम नहीं हो रही, उसमें डॉलर की कीमत वही है। और बहुत से माहिरीन ये कह रहे हैं कि डॉलर की कीमत ये नहीं है, बल्कि कोई तो 200 रुपये तक भी बात कर रहा है। अगर ये डॉलर की कीमत कम हो जाए, और ये किस तरह हो सकती है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम होंगी और दीगर कीमतें भी कम हो जाएंगी। जी, अब देखिए पाकिस्तान के जो माशी इशारे वो तो बेहतर हो रहे हैं और काफ़ी अरसे से रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम है। ये बात सही है कि जो एक्चुअल डॉलर का रेट है, जिसे हम एक्चुअल पैरिटी कहते हैं, वो लोगों का ख्याल है कि अब ये कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड है। उसका ज़्यादा दारोमदार तो इस बात पर ही होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो डॉलर की कीमत है वो तबादले की वजह से, क्योंकि हम चीज़ें ज़्यादा मंगवाते हैं और बाहर कम बेचते हैं, तो हमारे यहाँ डॉलर के ऊपर दबाव रहता है। इसलिए हमें उसको बहुत ज़्यादा नीचे जाता हुआ हम नहीं देखते हैं। अगरचे आपने तो सरमाया कि दुनिया के अंदर तो उसकी कीमत बुरी तरह नीचे जा रही है। तो पाकिस्तान में अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बरामदात पे और हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी अपनी डॉलर की कीमत को नीचे लाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा आपको पता है कि मार्केट में इसका भी रसद और तलब का मामला होता है। जब स्टेट बैंक इसके अंदर कोई थोड़ी सी भी मैन्यूवरिंग करता है तो प्राइसेस में फ़र्क पड़ता है। मगर उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले 6-7 महीनों में हम डॉलर के मुकाबले में पाक रुपीज़ को मुस्तहकम होता देखें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारी चूँकि इकॉनमी ज़्यादा इम्पोर्ट बेस है और अगर हमारी इंपोर्ट के लेवल के ऊपर कीमतें कम होंगी तो फिर तकरीबन
हर चीज़ की कीमत, और उसमें पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उसका तो बहुत ही दारोमदार होता है, क्योंकि हम तो माशाल्लाह बिजली भी ज़्यादातर जो है वो आपको पता है कि पेट्रोल से ही और प्रोडक्ट से ही और खाम तेल से ही बना रहे होते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम तवज्जो दें और पाकिस्तान के जो रुपया है उसकी कीमत को डॉलर के मुकाबले में बेहतर करें। सर बिल्कुल ठीक है। मैं आपके सामने एक खुशखबरी रखता हूं। बिजली के हवाले से बात हुई तो एक खुशखबरी बिजली के हवाले से, बिजली के सार्फिन के हवाले से सर पावर डिवीजन की जानिब से खबर आई है कि एक रायती पैकेज, एक बल्कि रिलीफ पैकेज जो है तवील मुद्दती वो सामने आ रहा है, जिसमें बिजली का फी यूनिट रेट जो है ज़रई सार्फिन के लिए और सनती सार्फिन के लिए 22 रुपए से 23 रुपए 50 पैसे फी यूनिट तक आ जाएगा। और इसका हो सकता है कि आइंदा 1-2 दिन में बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाए, और 3 साल के लिए ये रिलीफ पैकेज है। इससे तो डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इससे मईशत भी चलेगी, हमारी लागत भी कम होगी, और जो इन्हिसार जो है वो सोलर पर हो रहा था वो खत्म हो जाएगा तकरीबन, क्योंकि सोलराइजेशन जिस मिकदार से बढ़ रही थी वो जो है वो खतरा था इस पावर सेक्टर को, तो वो खतरा भी जो है टलता हुआ नजर आ रहा है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अगर हम अपनी एनर्जी की कॉस्ट को इतना नीचे ले आए कि उससे जो अभी हमने पहले जिक्र कर रहे थे कि हमारी एक्सपोर्ट तो तभी बढ़ेगी ना अगर हम कंपेटिटिव होंगे। एक ही चीज़ जो हमारी एक्सपोर्ट्स को कंपेटिटिव नहीं होने देती उसमें आपको पता है एनर्जी का बहुत अमल था, और जो टेक्सटाइल में भी हमारी एक्सपोर्ट्स में बावजूद इसके कि हमें बेहतर टैरिफ मिला अमेरिका में भी उसकी, और हमें कोटा भी मिला हुआ है स्पेशल जीपीएस जो ईयू से, मगर हम कंपेटिटिव नहीं थे, क्योंकि रीजन के अंदर जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको जब तक हम कम्पीट नहीं करेंगे, और यही मुतालबा भी था बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स का टेक्सटाइल के अंदर कि अगर आप ऐसा करें सर, तो सर यही मैं चीज सामने रखूंगा कि सनती सार्फिन जो है, सर सनती सार्फिन जो है वो 34 रुपए फी यूनिट जो है वो बिजली का टैरिफ दे रहे हैं, और जो ज़रई सार्फिन है वो 38 रुपए फी यूनिट बिजली का टैरिफ दे रहे हैं। अब जब अगर 22 रुपए से 23 रुपए 50 पैसे होता है तो इसका मतलब है 14 रुपए फी यूनिट तक बिजली की कीमत कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है। देखिए, इससे बहुत बहुत बेहतरी आएगी हमारी मईशत में। एक तो ज़रई जो हमारी पैदावार है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बिजली की कीमत की वजह से चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, और मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक्सपोर्ट भी हमारी बहुत बढ़ेगी, और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो जो हम पहले जिक्र कर रहे थे कि पाक रुपी तभी मुस्तहकम होगा अगर हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को काबू करें और एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। जैसा हमारा दुनिया के अंदर 5th लार्जेस्ट हम आबादी हैं दुनिया की, तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी दुनिया की 5वीं बड़ी होनी चाहिए, और मईशत भी दुनिया की 5वीं बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती और इंसानी वसाइल की कोई कमी नहीं है। मगर अगर ये जो बुनियादी हमारे यहाँ एनर्जी का क्राइसिस पैदा हुआ और चलता ही चला जा रहा है, अगर हमने इस पे जैसे इस अच्छी खबर के ज़रिए और वाकई ये इम्प्लीमेंट हुई और हमने इस पे काबू पा लिया, तो फिर तो पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा, और जो हमारी मुश्किलात हैं माशी, चाहे वो आम बंदे के घरेलू हो या हमारी संतों के पहिया चलने की हो, वो बहुत हद तक जो है वो दूर होंगी और हम आगे तरक्की से बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। सर, आज पाक नेवी ने एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की है। यरमूक जो हमारा जहाज़ है, उन्होंने $1 बिलियन की जो मंशियात हैं वो समंदर से पकड़ी हैं, और ये बहुत बड़ी खेप जो है वो पकड़ी गई है। उसकी जो मालियत बताई जाती है वो $1 बिलियन बताई जाती है। बहुत बड़ी जो खेप पकड़ के उसको ज़ाया कर दिया है। सर, इस तरह की जो मंशियात हैं वो कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, इसको जो है वो इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? देखिए, ये तो जो हमारे बड़े बड़े इसमें माफिया हैं वो इतने हाई सीज के अंदर माहिर हैं कि इतनी बड़ी क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी का सुन के हमें अंदाजा हो रहा है कि वो कितने पावरफुल हैं। और आपको पता है कि हाई सीज के अंदर इस तरह की जो है वो स्मगलिंग करना बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज भी रिक्वायर करता है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुलनेस भी रिक्वायर करता है। तो बड़ी हैरानकुन बात है कि अभी तक हमारे यहाँ इतने बड़ा माफिया जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और उसकी वजह से हम इतनी मकदार में मंशियात बाहर भिजवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि नेवी ने जो काम किया है उसको बहुत सराहना चाहिए, और अब एंटी नारकोटिक फोर्स को और बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो हमारे इस वक्त सूबाई सतह के ऊपर एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले देखते हैं नारकोटिक्स को रोकथाम का कारोबार, तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए
जिसमें पाकिस्तान का एंटी नारकोटिक फोर्स, पाकिस्तान की जो कस्टम्स की हैं, जो हमारी नेवी की फोर्स, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब।